10 नवंबर 2025 की वो सर्द शाम, देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले लाल किले के आसपास का माहौल बिल्कुल आम दिनों जैसा ही था। सर्दियों की शाम ढल रही थी और लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक अपनी सामान्य रफ्तार से दौड़ रहा था। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। सब कुछ इतना शांत था कि किसी अनहोनी का ख्याल तक किसी के मन में नहीं आ सकता था। अचानक उस भीड़-भाड़ वाले इलाके में ट्रैफिक सिग्नल के पास एक सफेद रंग की अनजान हुंडई i20 कार आकर रुकती है। कार के शीशे पूरी तरह काले थे। वहां मौजूद लोगों के लिए ये सिर्फ एक आम गाड़ी थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस सफेद कार के बंद दरवाजों के पीछे मौत का एक खौफनाक मंजर छिपा है। शाम के 6:52, समय अपनी उल्टी गिनती पूरी कर चुका था। हर गुजरते सेकंड के साथ वो कार ज्वालामुखी की तरह सुलग रही थी और फिर अचानक एक कान फोड़ू धमाका हुआ। एक ऐसा भयानक और जोरदार धमाका जिसने उस शांत शाम के सन्नाटे को हमेशा के लिए चीर कर रख दिया। वो धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास की जमीन बुरी तरह कांप उठी। पलक झपकते ही वो सफेद कार लोहे के टुकड़ों में तब्दील होकर हवा में उड़ गई। कुछ ही पलों में वहां का पूरा नजारा खौफनाक शमशान में बदल गया। धुएं के काले गुबार के बीच से सिर्फ चीखने, चिल्लाने और दर्द से कराहने की दिल दहला देने वाली आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। अपनी जान बचाने के लिए लोग बदहवास होकर भाग रहे थे। उस आग में 13 बेगुनाह लोगों, हमलावर सहित की सांसें हमेशा के लिए थम गईं और 32 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि भारत के सीने पर किया गया एक सीधा वार था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया किसने? धमाके के कुछ ही मिनटों बाद पूरी दिल्ली एक डरावने सन्नाटे और फिर पुलिस सायरन के शोर में डूब गई। इसकी गूंज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंची। ठीक 1 घंटे बाद साउथ ब्लॉक के एक बेहद सुरक्षित कमरे में देश की सबसे शक्तिशाली चौकड़ी जमा हुई। प्रधानमंत्री के चेहरे पर सख्त तेवर थे तो गृह मंत्री की आंखों में गुस्सा। कमरे में दाखिल होते ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने मेज पर एक फाइल रखी। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। तय हुआ कि अब जवाब शब्दों से नहीं, कार्रवाई से दिया जाएगा। जांच की सुई अब उस सफेद कार के मलबे की ओर मुड़ चुकी थी। लाल किले का वो इलाका एक अभेद्य किले में तब्दील हो चुका था। वहां पसरी हुई राख और जले हुए मलबे के बीच से सुराग ढूंढना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा था। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के सीक्रेट कंट्रोल रूम में 1300 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही थी। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कार का पूरा रूट ट्रेस हो गया। ये कार हरियाणा के फरीदाबाद से निकलकर नूह होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते लाल किले तक पहुंची थी। तभी फॉरेंसिक टीम को कार के मलबे के नीचे से लोहे का एक छोटा सा आधा जला हुआ और मुड़ा हुआ टुकड़ा मिला। ये कार के इंजन का चेसिस नंबर था। हाईटेक लेजर स्कैनिंग और कार से मिले मानव अवशेषों के DNA टेस्ट ने एक ऐसा सच उगला जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। असली और सबसे भयानक झटका तब लगा जब मास्टरमाइंड की पहचान दुनिया के सामने आई। कार चलाने वाला सुसाइड बॉम्बर कोई अनपढ़, जाहिल या भटका हुआ गुर्गा नहीं था जिसे चंद रुपयों का लालच देकर तैयार किया गया हो। वो था कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर उन नबी, जो फरीदाबाद की नामी अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। यहीं से पर्दाफाश हुआ व्हाइट कॉलर आतंकवाद का। ये हमारे समाज के सबसे पढ़े लिखे और सम्मानित तबके से आते थे। डॉक्टर उमर के स्लीपर सेल में डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, डॉक्टर अदील राथर और मौलवी इरफान वागे जैसे उच्च शिक्षित लोग शामिल थे। ये लोग दिन के उजाले में एक बेहद आम और इज्जतदार जिंदगी जी रहे थे। रोज टाई पहनकर दफ्तर जाते थे, लेकिन रात के घने अंधेरे में इनके दिमाग में बर्बादी का जहर उबल रहा था। इन्होंने अपनी डिग्रियों और तेज दिमाग का इस्तेमाल देश बनाने में नहीं, उसे तबाह करने के लिए किया। इस मॉड्यूल ने 2023 से साजिश रचते हुए 5700 पाउंड यानी लगभग 2585 किलो NPK फर्टिलाइजर इकट्ठा किया, दिल्ली के भगीरथ पैलेस से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे खरीदे और हरियाणा के नूह में एक डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करके उस खौफनाक कार बॉम्ब यानी IED को तैयार किया था। लेकिन इतने पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये जहर भरा किसने? जब इनके एन्क्रिप्टेड लैपटॉप्स और डार्क वेब की चैट्स को डिकोड किया गया तो सच ने दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल ला दिया। उनके तार सीधे तुर्की और पाकिस्तान में बैठे खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आकाओं से जुड़े हुए थे। डार्क वेब की चैट से ये दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ कि ये दिल्ली धमाका दरअसल मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का सीधा बदला था।
अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और सरहद पार घुसकर 9 बड़े आतंकी कैंपों को मिसाइलों से तबाह कर दिया था। उस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे, जिनमें सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी शामिल थे। पाकिस्तान की आईएसआई और जैश उसी तबाही का बदला लेने के लिए तड़प रहे थे और इसी वजह से उन्होंने भारत के ही पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें एक हाईटेक डिजिटल हथियार बना दिया। जैसे ही पूरी साजिश की परतें खुलीं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बिना एक सेकंड की देरी किए ऑपरेशन क्रैकडाउन को हरी झंडी दिखा दी। रात के अंधेरे में जब पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में सो रहा था, एनआईए और स्पेशल सेल की भारी भरकम टीमों ने फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक एक साथ दरवाजे तोड़े। ये एक ऐसा अचूक प्रहार था जिसने उन पढ़े लिखे आतंकियों को संभलने का रत्ती भर मौका नहीं दिया। फरीदाबाद से सोएब और यासिर डार जैसे मददगारों को दबोच लिया गया। वहीं कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बम धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी लगाकर हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। सुबह का सूरज जब निकला तो लाल किले के उस भयानक धमाके का पूरा सच देश के सामने आ चुका था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने महज कुछ ही घंटों के भीतर न सिर्फ उन कातिलों को पाताल से ढूंढ निकाला था, बल्कि व्हाइट कॉलर आतंकवाद के उस हाईटेक नेटवर्क को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था।